मैट्रिक का जो भी स्टूडेंट हो उन्हें एग्जाम में रिजल्ट लाने से ज्यादा टेंशन इस बात का होता है कि वो इंटर में क्या ले, वो कौन सा स्ट्रीम ले। क्योंकि जब वो मैट्रिक का एग्जाम देता है तो उसके पास तीन ऑप्शंस होते हैं इंटर के लिए, लाइक आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। बट यहीं पे ज्यादातर स्टूडेंट ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या लेना चाहिए, जिसे बाद में फिर उसे पछताना पड़ता है। जैसे कि मुझे, जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दिया था तो उसके बाद मैंने डायरेक्टली साइंस ले लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि साइंस को लेने के बाद मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, और अभी आप देख रहे कि उस साइंस का मेरे लाइफ में कोई यूज नहीं हुआ, राइट। और अभी मैं कंप्यूटर सेक्टर में चले गया। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यही डाउट आता है कि जब मैं मैट्रिक का एग्जाम दे दूं तो उसके बाद मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। अगर मैं साइंस ही लूं तो क्यों लूं, उससे मेरा फ्यूचर कहाँ पे जा सकता है। अगर मैं आर्ट ही लूं तो क्यों लूं, उससे मेरा फ्यूचर कहाँ पे जाएगा। अगर मैं कॉमर्स ही लूं तो क्यों लूं, उससे मेरा फ्यूचर कहाँ पे जाएगा। ये ज्यादातर जो स्टूडेंट के माइंड में चलते रहते हैं। तो चलिए आइए हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं। अगर आप एक मैट्रिक का स्टूडेंट है जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें जो इंटर में कौन सा स्ट्रीम से आगे बढ़ना चाहिए और वो मेरे लिए क्यों यूजफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिद्धार्थ, जहां पे हम आपको कंप्यूटर के बारे में, एलआईसी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, साइबर कैफे के बारे में, एक्सेट्रा चीजों के बारे में जो कि आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज देता है इस चैनल पे आने के बाद। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को और जानते हैं कि मैट्रिक के बाद हमें क्या करना चाहिए। सो देखिए, अगर आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मैं आर्ट्स लूं, साइंस लूं, कॉमर्स लूं तो इससे मेरा फ्यूचर कहां पे जाना है। और इनसे भी बड़ी बात कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। ज्यादातर बच्चे का इंटरेस्ट होता है अलग फील्ड में और लोगों को दिखता है कि वो इस फील्ड में जा रहा है, वो उस फील्ड में जा रहा है। तो ऐसे में वो क्या करता है कि उसी का रास्ता अपना लेता है, बट उनका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में रहता है। जैसे देखिए क्या होता है ना कि मान लेते आप एक स्टूडेंट है, मैट्रिक का स्टूडेंट, ऑब्वियसली आप वीडियो देख रहे हैं मैट्रिक का स्टूडेंट होंगे और इस बार एग्जाम भी देने वाले हैं। तो पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। क्या आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, या फिर आपको बिजनेस करना है, या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या फिर आपको अकाउंटिंग के सेक्टर में जाना है, आपको कहाँ पे जाना है। तो ऐसे में आपको लगता है कि मुझे ना छोटा मोटा भी जॉब कर लेना है, जैसे एसएससी का हो गया, बिहार पुलिस का हो गया, या फिर छोटा मोटा बोले तो हम 2-3 साल के अंदर हम वो एग्जाम पास करके हम जा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आपको ये लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो उस सिचुएशन में, और वो भी छोटा मोटा, तो ऐसे में मेरा सजेशन है कि आप आर्ट ही ले लीजिए, राइट। अब आर्ट लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। सबसे पहले बेनिफिट तो क्या है कि जब आप आर्ट लेंगे तो जब आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ज्यादातर आपको जीके से ही रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। और आपको भी पता है कि जब आप मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देते हैं तो वो ज्यादातर रिजल्ट आपको उस कागज का ही टुकड़ा दिया जाता है, लाइफ में कोई इसका ज्यादा यूज नहीं होता। और आई थिंक अगर छोटा मोटा जॉब लेना है तो आपका सेकंड डिवीजन भी है, फर्स्ट डिवीजन भी है, तो आपको वो चल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप आर्ट लेते हैं तो वहाँ पे आपको ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, अभी के मुकाबले तो और भी नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं। तो जब आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा तो आप क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आपको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा तो आप कुछ टाइम देकर आप इंटर का तैयारी करेंगे। उसके बाद जितना टाइम बचेगा उसमें आप उन्हीं चीजों का तैयारी करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि पहले मैं इंटर का क्लियर करूंगा फिर बात। देखिए ये एक आपका मन का भ्रम है कि आपको लग रहा है कि आप जब इंटर में आर्ट लेंगे तो पहले इसका क्लीन करना होगा, फिर उसके बाद ताकि ये मेरे फ्यूचर में काम नहीं, कहीं पे काम नहीं देगा, क्योंकि वो सब आप भूल जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप आर्ट लेते हैं तो आर्ट का भी तैयारी कीजिए बहुत कम के रिलेवेंट में, मतलब 2-4 घंटा दीजिए दिन का, और जितना भी टाइम बचता उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादातर कंपटीशन से रिगार्डिंग पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, जीके जीएस हो गया, आई थिंक उसके बाद आपका जो रीजनिंग है वो सीखना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप इंग्लिश
सीखना शुरू कर दीजिए ग्रामर के बारे में, तो आपके पास 2 साल तो ये ही एक्स्ट्रा मिल गए जब आप इंटर में रहते हैं। तो जब आपको 2 साल मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जब इंटर में आप आर्ट लेंगे तो ग्रेजुएशन में भी आर्ट लेना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे आपको 3 साल मिल जाते हैं। तो आप ये ग्रेजुएशन करते-करते मेरा दावा कि आप जॉब ले लेंगे, अगर आपको लग रहा है कि आप जॉब करना चाहते हैं। क्योंकि आपके पास पूरे 5 साल मिल जाता है, और जब हम आर्ट लेते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है। तो जब हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा तो हम फोकस कर पाएँगे अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, और उसके लिए जो भी सिलेबस होगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये पहला था आर्ट वाले के लिए, अगर आपको ये लेना है तो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं साइंस वाले। देखिए मुझे लगता है कि आई थिंक जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी करना, ज़्यादातर जॉब में तो आर्ट वाला भी चले जाता है, कुछ कुछ जॉब में नहीं जाता है वो जो साइंस वाले। बट मुझे लग रहा है कि साइंस लेना सबसे ज़्यादा बुर्बकी है, क्योंकि ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैं खुद साइंस लिया था, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइंस मतलब लेंगे पढ़ेंगे नॉलेज रहेगा, कुछ नॉलेज नहीं रहता। वो आप, अगर आपको लग रहा है कि आपको नॉलेज लेना है ना, तो आप ऑनलाइन आइए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, बहुत सारे नॉलेज ले सकते हैं 1-2 महीने के अंदर, फिर हमें 2 साल क्यों बर्बाद करें। तो जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनका फ्यूचर हमें नहीं लगता कि वो प्रॉपर 2 साल देते हैं साइंस में। अब होता क्या है, वो तो इंटर में ले लिया साइंस और ग्रेजुएशन में जाके ले लिया आर्ट। जब ग्रेजुएशन में आर्ट लिए तो फिर इंटर में साइंस लेके फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। तो उससे अच्छा तो हम आर्ट ले लेते हैं। साइंस उन्हीं स्टूडेंट को लेना चाहिए जिनको लग रहा है कि हम उस साइंस के अकॉर्डिंग उस फील्ड में जा सकते हैं। जैसे अगर हम केमिस्ट्री लेते हैं तो जो केमिकल वगैरह बनाया जाता है उन सब के बारे में आप यूज अच्छे से कर सकते हैं। फिजिक्स लेते हैं तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, मैथ लेते हैं तो मैथ के अकॉर्डिंग सकते हैं, आपको डॉक्टर बनना है तो बायो ले सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि छोटा मतलब 2-3 सेक्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आपका डिमांड होगा, बहुत ज़्यादा आपको सैलरी वगैरह मिलेगी, पैसे हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेंगे। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट ये मेहनत कर नहीं पाते हैं, वो ग्रेजुएशन में जाते जाते वो दब जाते हैं, उसके ऊपर प्रेशराइज आ जाता है, गर्ल्स के ऊपर, बॉयज के ऊपर, सबके ऊपर, और वो आगे नहीं जा पाते हैं। ज़्यादातर साइंस मुझे उन लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूँ जो ज़्यादातर रिच हो और उन्हें लग रहा है कि प्रैक्टिकल बेसिस पे बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल बेसिस पे बहुत सारे काम होते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं है, जो कि मैं आपको डार्क सीक्रेट बता रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गया। मुझे साइंस जो भी लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर स्टूडेंट का साइंस, अभी तक जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने साइंस लेके इंटर साइंस लेने के बाद ग्रेजुएशन में आर्ट लिया, जरूर कमेंट करें क्या आपके लिए बेस्ट रहा साइंस, क्या आप उस साइंस के अकॉर्डिंग कुछ कर पा रहे हैं, तो जरूर आप लोग कमेंट करें। अब जो थर्ड है वो है आपका कॉमर्स। देखिए कॉमर्स आर्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेट होता है एक तरीके से, मुझे जैसा लगता है। होता क्या है कि अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको बड़ा बड़ा फील्ड में जाना पड़ेगा। अगर आपका लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं, तो फिर आप साइंस ले सकते हैं, आप वहां तक जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर तो प्रैक्टिकल है। आप लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो आप आर्ट लेके गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। बट आपको लग रहा है कि अगर मुझे हो सकता है कि जॉब ना मिले, हो सकता है कि हम बड़ा काम ना कर पाए, तो फिर अपनी लाइफ में हम क्या करें, तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि कॉमर्स बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि कॉमर्स में ज़्यादातर स्किल्स बेस्ड चीज़ें हैं और वो आपके रियल लाइफ में वर्क करता है। कॉमर्स एक फाइनेंशियल सब्जेक्ट टाइप का हो गया जिसमें कि अकाउंटिंग के बारे में सिखाया जाता है, मैथ के बारे में सिखाया जाता है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स के बारे में सिखाया जाता है। ये फाइनेंशियल दुनिया रिगार्डिंग है। तो अगर आप कॉमर्स ले लेते हैं तो इसमें आपको अकाउंटिंग के बारे में सिखाया जाएगा कि आप फाइनेंस तरीके से सीख सकते हैं, जीडीपी वगैरह के बारे में सीख सकते हैं। मतलब ये ओवरऑल बोले तो ये आपका रियल दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये जो कॉमर्स के बहुत सारे नॉलेज है। क्योंकि आर्ट वाले भी तो आपको रियल दुनिया में कोई काम का नहीं होगा। अगर मान लीजिए जॉब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, उससे क्या आप कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। साइंस भी अगर कुछ नहीं कर पाए, आगे जॉब वगैरह नहीं कर पाए, उसमें नहीं जा पाए तो क्या करेंगे, फिर वही बैठ के कोदाल चलाना ही है, जैसे ज्यादातर लोग चला। तो ऐसे में कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कि जब आप कॉमर्स लेते हैं तो अकाउंटिंग के सेक्टर में जा सकते हैं, आप कॉमर्स लेते हैं तो फाइनेंस के सेक्टर में जा सकते हैं, आप कॉमर्स लेके सीए वगैरह भी बन सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन में भी बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। तो जब आप इंटर में कॉमर्स लेते हैं तो हमें ज्यादातर स्टूडेंट के लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो मेरा सलाह है, एडवाइस है। क्योंकि जब मैंने इंटर में साइंस लेने के बाद ग्रेजुएशन में साइंस नहीं लेने, मतलब इंटर में जब मैंने साइंस लेने के बाद मुझे लगा ये सब कोई काम करने मेरा 2 साल बर्बाद होता, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता था। तो ऐसे में आप लोगों को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। लेकिन जो मेरा एडवाइस है वो है कि आप कॉमर्स ले तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे आप जॉब करें ना करें। ये आपका रियल दुनिया में बहुत सारे कॉर्पोरेट फील्ड में काम करते हैं, बिजनेस के सेक्टर में, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इनके ज़्यादा केसेस आते हैं, सीए वगैरह बन सकते हैं, बहुत सारी स्कोप है अगर आप कॉमर्स लेते हैं। तो आई थिंक कि आपको तीनों में पता चल गया होगा डिफरेंट की आर्ट, कॉमर्स, साइंस क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, क्या इसके आगे मेरा कोई स्कोप है,
तो आई थिंक ये सभी चीजें आपको क्लियर हो। तो अगर ये सभी चीजें आपको अच्छी लगे होंगी, इस वीडियो का मकसद था कि आप लोगों को जो आपके दिमाग में गए हुए है ना कि मतलब मैट्रिक का एग्जाम देंगे तो फिर इंटर में क्या लेंगे, हम डायरेक्टली साइंस ले लेते हैं। जो बच्चा पढ़ने में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, वीक भी होता, आजकल वो भी साइंस ले लेता है दूसरे के देखो, और पता चलता है वो बाद में कुछ कर नहीं पाता। तो ऐसे में उन्हें नहीं लेना चाहिए, ये मेरा एडवाइस है। उसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है, बट मेरा सलाह तो यही रहेगा क्योंकि मैं इन चीज़ों से झेल के आगे निकला हूँ, तो मुझे इनके बारे में आइडिया है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग बताइए कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।